सो गाइस, जैसा कि हमने स्वॉर्ड मॉडल के लास्ट एपिसोड में देखा कि फिनियो के हार जाने के बाद एक ईविल लड़की अपने मास्टर को वहां पर बुला लेती है। वो उसको बताती है कि आखिर ऐसा किस वजह से हुआ। एक लिन बाइजिन नाम के लड़के ने फिनियो को हरा दिया। पहले तो उसके मास्टर को इस बात पर यकीन भी नहीं होता क्योंकि फिनियो एक कॉन्कुबाइन शेन है। तो वो ईविल मास्टर उस लड़की से कहती है कि हमें इस लिन बाइजिन के सीक्रेट्स के बारे में पता लगाना होगा और हमें उससे वो उसका सीक्रेट छीनना होगा कि इसको इतनी पावर्स आखिर मिलती कहाँ से है। साथ ही हमें मास्टर किंग और कैप्टन चेन के कन्वर्सेशन को भी दिखाया गया था। इसके बाद उन लोगों ने कॉलेज में पहुंचकर वहां पर ली ताओ और ताओ वेंचर को भी बुलाया था ताकि उन्हें उनके किए के लिए सजा दी जा सके। कैप्टन चेन तो उनसे काफी ज्यादा नाराज थे कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन लोगों के टैलेंटेड होने की वजह से उन्हें यहाँ पर आज माफ कर दिया जाता है। इसके बाद फिर हमें ग्राउंड में वहाँ पर लिन बाइजिन को दिखाया गया था जो कि अपने पास मौजूद स्टार बैचेस को बेचने लगता है, जहाँ पर एक लड़की अच्छे दामों पर उसका एक स्टार बैच को खरीद लेती है। इसके बाद अब हमें सभी टीचर्स की मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन चेन काफी ज्यादा गुस्से में थे। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर काफी अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही होगा ताकि हम लोग अपने कैंप को बचा सकें, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम लोग कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे। तो तभी वहाँ पर वो लेडी मास्टर कहती हैं कि वैसे अभी आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो लड़का जो कर रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि क्वालिफायर्स के हिसाब से ये तो काफी ज्यादा गलत है। स्टार बैच को लोगों को अपनी दम से हासिल करना था, ना कि खरीदने से। जो काफी लोग वही तो आगे बढ़ के जाएगा, लेकिन वो जो लिन बाइजिन नाम का लड़का है वो ये सारी की सारी चीजों को खराब कर रहा है। मैं अभी उसे एक बाहर की रिंग में देख कर आ रही हूँ जहाँ पर वो किस तरीके से दूसरे लोगों के सपनों के साथ में खेल रहा है। वहाँ पर काफी सारे ऐसे मीडियोकर प्लेयर्स भी हैं जो कि शो ऑफ तो काफी ज्यादा करते हैं, लेकिन उनके करने के बस में कुछ भी नहीं है। तो तभी एक टीचर वहाँ पर कहते हैं कि मुझे इनकी बातों में सच्चाई लग रही है, इसीलिए मैं भी ये कहता हूँ कि उस लड़के को जल्द से जल्द बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कॉलेज में रहते हुए स्टार बैचेस की ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन तभी एक दूसरे टीचर कहते हैं कि मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि इसे तो किसी भी तरीके से ट्रेडिंग नहीं कहा जा सकता। इतना जरूर कहा जा सकता है कि उसे दूसरे लोगों के साथ में प्राइवेटली डील करनी चाहिए। तो फिर तभी वहाँ पर बाइजिन के प्रोफेसर डिंग कहते हैं कि इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए कॉलेज द्वारा एक पॉलिसी भी बनाई गई थी, जिसके हिसाब से ये कोई गैम्बलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक और मास्टर कहते हैं कि हाँ, मैं यहाँ की पॉलिसीज के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ। जिन लोगों ने मॉर्निंग जैसी टैलेंटेड लड़की को मारने की कोशिश की, उन लोगों को तो आसानी के साथ में यहाँ पर रिहा कर दिया गया। तभी वो लेडी मास्टर कहते हैं कि हमें इस चीज के फर्क के बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर कोई स्टार बैच को ढूंढ नहीं सकता तो उसके लिए भी तो नियम बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर तो उनको सीधा तोड़ा जा रहा है। अब आप भी बताइए कि ऐसा होना कैसे पॉसिबल है। नियमों के हिसाब से जो काबिल होगा वही तो आगे बढ़ पाएगा, जिससे यहाँ पर काफी सारे लोग सहमत भी होते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरे मास्टर कहते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर नियमों को तोड़ा जा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट कंपटीशन में आए हैं वो सभी के सभी ढूंढ रहे हैं स्टार बैचेस को, या तो उन्हें वो आसानी के साथ मिलेंगे या फिर लड़ झगड़ कर। और अगर उन्हें ये पता हो कि उन्हें कोई स्टार बैच मिल ही नहीं पाएगा, तब तो फिर बात नियमों को तोड़ने पर आ ही जाएगी, ताकि उन्हें इस रेस से एलिमिनेट ना कर दिया जाए, और इससे तो कंपटीशन एकदम प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। फिर तभी वहाँ पर मास्टर किंग खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ इस बारे में, क्योंकि यहाँ पर अब एक स्पेशल सिचुएशन बन चुकी है। और वैसे अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो नियमों को तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे डिसीजन पर ही निर्भर करेंगी। जिसके पास में सबसे ज्यादा स्टार बैच होंगे, नियमों के हिसाब से उसी को तो आगे बढ़ने का हक है। तो एक मास्टर किंग से कहते हैं, आप जो भी यहाँ पर कहना चाहते हैं उस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो मास्टर किंग कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे कॉलेज के जो टॉप 20 कैडेट्स होंगे, जिनके पास में स्टार बैचेस की संख्या भी ज्यादा से ज्यादा ही होनी चाहिए, वही लोग तो टॉप 20 की लिस्ट में आएंगे। साथ ही उन लोगों को अगले पड़ाव के लिए भी भेज दिया जाएगा। तभी वहाँ पर कैप्टन चेन कहते हैं कि वैसे मेरे हिसाब से ये काफी सही रास्ता भी रहेगा, क्योंकि वैसे भी अभी मेरे पास में कहने को कुछ नहीं है। लेडी मास्टर कहती है कि मैं इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर डिंग खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, तुम तो एग्री करोगे ही, क्योंकि तुम्हारी रॉयल एकेडमी की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो तो वैसे भी सभी कॉलेजेस से ज्यादा ही है, और जिस टीम में ज्यादा लोग होंगे उसमें तो स्टार बैच वैसे भी ज्यादा ही हो जाएंगे, और इसी तरीके से रॉयल एकेडमी को तो वैसे भी ज्यादा सिलेक्शन मिल जाएंगे। तो कैप्टन चेन ये सब कुछ सुनकर कहते हैं कि अभी के लिए काफी बातें हो चुकी हैं। इसके बाद अब हमें रिंग में काफी सारे लोगों को खड़े हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन बाइजिन अभी भी अपने स्टार बैचेस को सेल कर रहा था, जिसके लिए लोग उछल उछल कर पैसा बांट रहे थे, और ये सब कुछ वहीं पर खड़े हुए देख रहे थे वो फैंग, जिनिया और ताओ ब्रदर्स। साथ ही अब यहाँ पर वो इविल मास्टर की डिसेबल भी आ जाती है, जो कि इस बारे में सोच रही थी कि हो सकता है कि लिन बाइजिन के पास में 10 स्टार बैच, लेकिन इससे पहले भी तो उसने काफी सारे स्टार बैच को बेच भी दिया था। इसलिए उसको शक होने लगता है कि जरूर उसके पास में अभी भी कुछ सीक्रेट्स मौजूद हैं, जिसकी मदद से उसने स्टार बैचेस को ढूंढा है, और पता नहीं उसके पास में ऐसे कितने मौजूद होंगे। यहाँ तक कि उसको पूरा यकीन भी हो जाता है कि इविल मास्टर ने उससे एकदम सही कहा था कि लिन बाइजिन के
पास में एक बड़ा सीक्रेट मौजूद है। वहाँ पर जितने लड़कों को भी स्टार बैच मिलते जा रहे थे वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, और जिन लोगों के पास में स्टार बैच नहीं थे और जो खरीद भी नहीं सकते थे उनकी हालत तो यहाँ पर काफी ज्यादा खराब थी। और फिर वो लड़की उन्हीं सभी लोगों के बीच में पहुंच जाती है। वहाँ पर एक लड़का कहता है कि सच में मैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को खोने वाला था, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए मुझे अपना सारा बैंक बैलेंस ही खत्म करना पड़ा। और वो वहाँ पर भागने लग जाता है, जिसके पीछे उसके सभी दोस्त भी दौड़ते हैं। बाइचन देखता है कि उसका मोबाइल तो पैसों से भरते जा रहा है, और जैसे ही सभी को लगने लगता है कि अब उसके पास में कुछ भी नहीं बचा, तो वो दोबारा से एक और स्टार बैच को निकालता है। इसके आगे की स्टोरी को नेक्स्ट पार्ट में शिफ्ट किया गया है, जो कि अभी तक अपलोड हो भी गया होगा, तो आप जल्दी से जाकर उसको एंजॉय कर सकते हैं।